कुछ ही महीनों पहले भारत सरकार की तरफ से भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को मंजूरी दी जाती है और जैसे ही यह खबर सामने निकल के आती है, दुनिया के सभी देश जो खासकर फाइटर जेट्स इंजन को तैयार करते हैं, वह भारत से यह डील किसी भी कीमत पर हासिल करना चाह रहे हैं। अब यह बात कड़वी सच्चाई है कि इस फाइटर जेट्स में कर सकें, इसीलिए भारत को यह इंजन इंपोर्ट ही कराने पड़ेंगे। लेकिन भारत सरकार ने एक चाल यह थी कि जिस भी कंपनी को यहां पर इंजन में पार्टिसिपेट करना है, वो इंजन्स भारत के अंदर तैयार करेंगे और सिर्फ इंजन्स तैयार नहीं किए जाएंगे, बल्कि आपको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया के देशों ने इस बात को मानना शुरू कर दिया और इस रेस में फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका एक साथ मिलकर के पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुके हैं। अगर रेस जीतने की बात की जाए तो इस समय अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पर है, क्योंकि अमेरिका अपने एक ऐसे इंजन भारत को ऑफर कर चुका है जिसे अमेरिका तो 80 से 90 किलो न्यूटन के भ्रष्ट पर ऑफ करता है, लेकिन वो भारत के लिए इस इंजन को करीब 120 किलो न्यूटन के भ्रष्ट के साथ ऑन परेड करेगा। यानी कि भारत को काफी बड़ा एडवांटेज अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात कि अमेरिका कह रहा है कि यह इंजन हम भारत के अंदर तैयार करेंगे और करीब 80% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर दी जाएगी। और करंट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो इस समय भारत के लिए इससे अच्छा ऑफर कोई भी देश नहीं दे रहा। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन भारत के इस नई तैयारी के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की जानी मानी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के बारे में, जिसे जी के नाम से जाना जाता है, और यह अपना 440 इंजन भारत को ऑफर कर रहे हैं। यह एक ऑफर बर्निंग टब फैन इंजन है जो करीब 98 किलो न्यूटन तक के भ्रष्ट को जनरेट करता है और कई प्रकार के फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर इसी इंजन को लेकर के कंपनी का कहना है कि हम भारत के साथ इसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे और करीब 80% तक टेक्नोलॉजी सीधे भारत को ट्रांसफर कर दी जाएगी। और यह टेक्नोलॉजी सिर्फ उस कंपनी को ट्रांसफर नहीं की जाएगी जो इस एयरक्राफ्ट को बनाने का काम करेगी, बल्कि हम डीआरडी के साथ पार्टिसिपेट करके इस इंजन को डेवलप करेंगे भारत के अंदर। यानी कि मैक्सिमम काम भारत के अंदर किया जाएगा, जिससे हमारे साइंटिस्ट बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। और कंपनी का ये इंजन अभी तक सिर्फ 998 किलो न्यूटन पर ऑपरेट किया जा रहा था, लेकिन इसे भारत की कंडीशन के हिसाब से करीब 120 किलो न्यूटन के भ्रष्ट पर ऑपरेट किया जाएगा। यानी कि हम तेजस के साथ साथ आने वाले 5th जनरेशन के तमाम ऐसे हथियारों में इस इंजन का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। और इस डील को पाने यहाँ पर कुछ ऐसे रेशोसिनेशन है, उसे 4 पर तक रिड्यूस किया जा सके, और ऐसे तमाम ऑफर्स भारत को दिए जा चुके हैं। और इस समय भारत के पास ये सबसे अच्छा ऑफर है, क्योंकि भारत की तरफ से जो भी स्वदेशी इंजन्स तैयार किए जा रहे हैं, उन्हें तैयार होने में भी लंबा वक्त लग सकता है और भारत को अभी अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है, जहां पर ऐसे इंजन भारत के काम। और दूसरी तरफ भारत की तरफ से फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भेजने के बाद भारत का अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस बाजार में ऐसा खाता खुला है कि आज भारत करीब 85 अलग अलग देशों को छोटे बड़े हथियार एक्सपोर्ट करता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिलीपींस ने भारत के एक और एडवांस हथियार में दिलचस्पी दिखाई और अब बहुत जल्द भारत यह हथियार भी फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने वाला है। और इस समय जियोपॉलिटिक्स जिस डायरेक्शन में जा रही है, हम सभी देख पा रहे हैं किस तरीके से चीन ने ताइवान की घेराबंदी की है, और वह समय दूर नहीं है कि फिलीपींस के साथ भी इस तरीके की हरकतें चाइना करना शुरू करें। उससे पहले फिलीपींस भारत से हथियारों को इंपोर्ट करा करके अपने डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। पूरी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस को भारत के ब्रह्मोस मिसाइल मिलने के बाद अब वह भारत से LH यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के स्मॉल आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खरीदे जाएंगे। कई नेवल वेसल्स सीधे तौर पर फिलीपींस भारत से इंपोर्ट कराए। अगर हम बात करें भारत के इस हेलीकॉप्टर के बारे में, तो ये हिंदुस्तान टिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया जाता है, जिसे स्वदेशी रूप से भारत ने तैयार किया है।
इसमें 2 इंजन्स लगाए गए हैं जो उसको ताकत देने का काम करते हैं और इसके कई वेरिएंट्स हैं जैसे कि MK1, MK2, MK3 और MK4। जहां पर HAL ने भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से इस हेलीकॉप्टर को बना करके तैयार किया है, यानी कि यह हर मौसम में सरवाइव कर सकता है, चाहे ऊंची पहाड़ियां हो, समुद्र के आसपास चक्कर लगाना हो या फिर एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में यह हेलीकॉप्टर आसानी से चलाया जा सकता है। और आज भारत जिस तरीके से अपने रक्षा हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहा है, इससे भारत ने रिसेंटली एक नए रिकॉर्ड को दर्ज कराया और अब भारत दुनिया के करीब 85 अलग-अलग देशों को हथियार एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। और देश के अंदर 100 से भी ज्यादा ऐसी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं जो इस एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देती हैं, यानी कि हम स्वदेशी डिजाइनों के साथ आत्मनिर्भर भारत को भी आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें तमाम छोटे बड़े स्टार्टअप भी शामिल हैं। अभी तक जितनी भी रिपोर्ट सामने निकल के आई हैं उसके मुताबिक साल 2024 में ही भारत और फिलीपींस के बीच इस नई हेलीकॉप्टर डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा और अगले साल से यहां पर डिलीवरी के प्रोसेस को शुरू किया जाएगा, क्योंकि चीन दिन प्रतिदिन और ज्यादा मजबूत होता हुआ चला जा रहा है। क्या कुछ मानना है आपका, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत और फिलीपींस के बीच होने वाली इस डील पर आप क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।